जय हिंद साथियों। देश में जब जब चुनाव करीब आते हैं तब तब वेतन आयोग की फाइलें खुलती हैं, टेबल पर रखी जाती हैं, कुर्सियों पर चर्चाएं होती हैं और घोषणाएं होती हैं। लेकिन जब चुनाव चले जाते हैं तो वही फाइलें धूल खा रही होती हैं और कर्मचारियों की उम्मीदें भी सरकारी सिस्टम के साथ घिसती जाती हैं। आज हम बात करेंगे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की। उसकी फाइल की धूल भी झाड़ेंगे, संसद में हुए सवाल जवाब को भी पढ़ेंगे और यह भी समझेंगे कि फिटमेंट फैक्टर का यह शब्द आखिर किस बीमारी की दवा है। संसद में सवाल जवाब और असमंजस। साथियों, बात शुरू होती है इस वर्ष जनवरी माह से, जब सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी। लेकिन आज जुलाई माह बीतने को है, यानी 6 महीने गुजर चुके हैं और जमीनी तौर पर अब तक कोई गठन नहीं हुआ। 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र में सांसद टीआर बालू और आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा, आपने वेतन आयोग के गठन की मंजूरी तो जनवरी में दे दी थी, लेकिन अब तक उसका गठन क्यों नहीं हुआ? अध्यक्ष और सदस्य कब तक नियुक्त होंगे और कर्मचारी तथा पेंशन भोगियों को नया वेतनमान कब से मिलेगा? जवाब आया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से। उन्होंने कहा, 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय तो ले लिया गया है और इसके लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और सभी राज्य सरकारों से इनपुट मांगे गए हैं। अब जरा गौर कीजिए, जब जनवरी में गठन की बात कही गई थी तब कहा गया कि घोषणा हुई, लेकिन आज जुलाई में हम कह रहे हैं कि अब तक गठन नहीं हुआ, यानी घोषणा की गई थी थ्योरी के स्तर पर, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हुआ। थ्योरी चरण, सुझावों की मांग। जनवरी में सरकार ने यह भी बताया था कि उन्होंने कैबिनेट से मंजूरी ली है और यह 8वां वेतन आयोग गठित किया जाएगा। यहां गठित किया जाएगा का अर्थ यह है कि किया नहीं गया है, सिर्फ इरादा है। इसके बाद सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी सिफारिशों का दायरा तय करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और राज्यों से सुझाव मांगे। रेलवे संगठनों, रक्षा से जुड़े संगठनों, पेंशन भोगी यूनियनों ने सुझाव भेजे। इन सुझावों को कंपाइल किया जा रहा है और इन्हें आयोग के गठन से पहले समिति के सामने रखा जाएगा। थ्योरी कहती है सुझाव लेना जरूरी है, लेकिन यह थ्योरी केवल समय निकालने का औजार भी हो सकती है। प्रैक्टिकल चरण, नियुक्तियां अधूरी। अब आते हैं असली सवाल पर, आयोग का गठन कब होगा? इसके लिए सरकार को सबसे पहले आयोग के लिए स्टाफ की नियुक्ति करनी होगी। 4 पदों के लिए विज्ञापन निकाले गए। डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर स्तर के आवेदन की अंतिम तिथि पहले 30 जून थी, बाद में इसे 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। अब सोचिए, सरकार आयोग बनाने जा रही है, लेकिन जो लोग उसमें काम करेंगे उनकी नियुक्तियां भी अभी अधूरी हैं। फाइलें घूम रही हैं, लेकिन कुर्सियां खाली हैं। और तब तक 8वां वेतन आयोग सिर्फ थ्योरी बना रहेगा, जमीन पर नहीं उतरेगा। आयोग की संरचना और तीसरा चरण। अब जब ये नियुक्तियां हो जाएंगी तब सरकार आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी। उसके बाद आयोग को रूप दिया जाएगा, उसमें अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त होंगे। इसके बाद आयोग काम शुरू करेगा। वेतनमान की समीक्षा, फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश, न्यूनतम वेतन में सुधार, भत्तों की पुनर्रचना और पेंशनरों के लिए नई संरचना। यह काम थ्योरी में 6 महीने में पूरा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में 1 वर्ष या 2 वर्ष तक खिंच सकता है। फिटमेंट फैक्टर गणना की राजनीति। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चित शब्द पर, फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? यह वह गुणांक है जिससे आपकी मूल सैलरी या पेंशन को गुणा किया जाता है और नई सैलरी या पेंशन निर्धारित होती है। उदाहरण, यदि आपकी बेसिक सैलरी और 10,000 है और फिटमेंट फैक्टर है 2.57, तो आपकी नई सैलरी होगी यों 25,700। 7वें वेतन आयोग में यही हुआ था। अब सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग में क्या होगा? सोशल मीडिया पर अनुमान है। कोई कहता है 1.92, कोई कहता है 3.87, कोई कहता है 2.414 और कोई 3.14 भी बता रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है। चुनाव और वेतन आयोग, एक गणित। कुछ लोगों का मानना है कि यह वेतन आयोग सिर्फ 2029 चुनाव से पहले लागू किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को खुश कर वोट बटोरे जा सकें। अगर सरकार इसे जल्दी लागू करती है तो शायद कम फिटमेंट फैक्टर दे दे, लेकिन अगर यह मामला 2028 या 2029 तक जाता है
तो सरकार को कम से कम 2.86 या 3 तक फिटमेंट फैक्टर देना पड़ेगा ताकि जनता खुश हो, वरना पब्लिक कहेगी इतना इंतजार और मिला क्या। इतिहास क्या कहता है? छठा वेतन आयोग लागू हुआ था जनवरी 2006 से, लेकिन रिपोर्ट आई मार्च 2008 में और लागू हुआ सितंबर 2008 में। सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था जनवरी 2016 से, लेकिन रिपोर्ट आई नवंबर 2015 में और मंजूरी मिली जून 2016 में। अब आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना है। तो हमें यह मानकर चलना चाहिए कि दिसंबर 2026 या 2027 तक ही लागू होगा। डीए, डीआर और जमीनी हकीकत। अब बात करें महंगाई भत्ते की। आप देख ही रहे हैं हर 6 महीने में 2 से 3% की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब जमीनी महंगाई अलग है, कागजी महंगाई अलग। दिसंबर 2025 तक डीए डीआर 60 से 61% तक जा सकता है और यही डीए जब बेसिक में मर्ज होगा तब वेतनमान में बढ़ोतरी होगी। निष्कर्ष थ्योरी बनाम हकीकत। सरकार ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन गठन अब तक अधूरा है। स्टाफ की नियुक्ति बाकी है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर काम हो रहा है और थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल शुरू होने में वक्त लगेगा। सब्सक्राइब करें।